गैस यानी कि वायु विकार इतना खतरनाक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं कि अच्छे अच्छे को है ना जिंदगी भर तंग करके रख देता है। दोस्तों, गैस क्यों बनती है इसके बारे में कोई डॉक्टर कभी आपको कुछ गाइड नहीं कर पाता। ढंग से बता रहा हूं, सिर्फ दवाएं जरूर आपको दे देगा, चूर्ण दे देगा, कोई तरह तरह के जो गैस रिलीज करने वाले जो टोटके होते हैं वो आपको दे देंगे, या आपको पवन मुक्तासन सिखा देंगे योगा करवा के। लेकिन गैस बनती क्यों है वो कारण ना तो वो अच्छी तरह जानते हैं और ना आप जानते हो, और आप जिंदगी भर निकाल नहीं पाते हो, और जिंदगी भर सबको गैस बनती रहती है। दोस्तों, मैंने अगर बीमारियों में अगर सबसे खतरनाक अगर कोई चीज देखी है ना तो वो गैस फॉर्मेशन। जानते हो क्यों? गैस के कारण तुम्हारे कई तरह के सर दर्द होते हैं, गैस के कारण हार्ट अटैक जैसा लगता है, गैस के कारण ब्लड प्रेशर हाई होता है, गैस के कारण आपको अस्थमैटिक अटैक आते हैं, गैस के कारण आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, गैस के कारण आपको जॉइंट पेन हो जाते हैं, गैस के कारण आपको कमर का दर्द हो जाता है, और आपके पूरे बॉडी में जो है कई तरह के दर्द बढ़ जाते हैं। गैस के कारण आपको कभी रात को अच्छी नींद नहीं आएगी, आपको तरह तरह के सपने आएंगे, बोलते हैं ना नाइट में, डरावने से सपने, अजीबोगरीब सपने। तो ये सब का कारण क्या है? गैस फॉर्मेशन। और गैस के कारण आपको भूख भी नहीं लगेगी क्योंकि पेट भारी है, फूला हुआ है। तो गैस जो है ना, अब इसको ठीक करे कैसे? जनरली लोग तो चूर्ण खा खा के सोडा पी पी के ना गैस को निकालने की कोशिश करते हैं, और ये दोस्तों सही रास्ता नहीं है। बल्कि वो जो चूर्ण और जो ये आप सोडा पी रहे हो ना, ये बाद में जाकर ये दूसरी बीमारियां पैदा कर देगा। क्यों? आपको कारण तो निकालते नहीं हो और एक्स्ट्रा और चीज केमिकल बॉडी को कुछ और दे देते हो। ठीक है, तो कैसे गैस को ठीक करें? आइए, बहुत सिंपल है इसको ठीक करना, कुछ नहीं करना बता रहा हूं। गैस का मतलब क्या मालूम है आपको? देखिए, आपने खाना शरीर की मांग से नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? पाचक रस नहीं थे। तो अब अगर आप शरीर मांगे और सचमुच भूख लगे, आप तब दोगे, तो आपका पाचक रस वहां तैयार है, तो खाना पचेगा और वहां सड़ने के कोई चांस नहीं है। तो पहली बात तो ये कि कम से कम एक रियल वास्तविक रूप से आप खाना सीखें, उससे गैस नहीं बनेगी। और दूसरा गैस बनने का कारण क्या मालूम है? कुछ चीजें गैस फॉर्मिंग ही होती है, उनका गुण है, और उसमें सबसे बड़ी गैस फॉर्मिंग चीज क्या है? हाई प्रोटीन डाइट। याद रखना, आपने देखा होगा जितनी भी दालें होती है ना, वो सब, देखिए वैसे दालें कोई एक्चुअल ह्यूमन फूड है नहीं, ये सब घोड़े हैं, ये सब जानवरों के लिए बनी हुई है, लेकिन हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, कोई बात नहीं। तो ये जितनी दालें होती है ना, सब गैस फॉर्मिंग होती है, और उसमें सबसे ज्यादा जो गैस फॉर्मिंग करने वाला ना वो है सोया प्रोडक्ट्स। बहुत ज्यादा भयंकर गैस पैदा करता है, बता रहा हूँ। तो इसीलिए ये जितने छोले, राजमा, उड़द, बेसन, और ये पनीर, ये नॉनवेज, ये अंडे, ये सब अगर आप तगड़ी मेहनत करते हो, काफी शरीर को अच्छी मेहनत है, तब तो शायद शरीर इनको थोड़ा बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर आपका बैठाऊ जीवन है, आप मेंटल वर्कर है, तो यही चीजें ना आपको तंग करके रख देगी। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर इन दालों को खाना पड़े तो हल्की दालें, मूंग, मोठ, मसूर, लोबिया, इनको भिगोकर फुलाकर ही खाएं ताकि थोड़ी हल्की हो जाएं। और जो हरी भारी दालें हैं उनको कभी शौकिया तौर पर खाएं, तो फिर आपके पेट में गैस कभी नहीं बनेगी। तो एक तो निकालना क्या है? हाई प्रोटीन, या कम करना है। देखिए, मैं निकालने का मतलब है ये नहीं कि उसको बैन ही कर दो, आपको समझना पड़ेगा कि गैस किनके कारण बनती है। और एक और फैक्टर है कि बचपन के बाद हमारा रेनिन जो पेट में है ना, दूध को पचाने की ग्रंथियां समाप्त हो जाती है। अगर आप दूध बचपन में दांत आने के बाद भी पीते रहोगे तो आपके पेट में गैस बनेगी ही और आप उससे बच नहीं सकते। इसीलिए बचपन के बाद में आपको दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और अगर पीने का शौक है दूध, तो बादाम का दूध बना के पी लो, ठंडा पी लो अपने घर की बनाकर, या नहीं तो आप कोकोनट मिल्क पी लो, या उनका मिल्क शेक पी लो, लेकिन इन दूध को इस्तेमाल मत करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपके पेट में गैस बनना बंद हो जाएगा। और तीसरा दोस्तों, गैस बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है? विरोधी आहार, यानी कि जो आहार साथ में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, मैंने पहले भी एसिडिटी के मेरे वीडियो में मैंने बताया है कि, और मेरे बहुत सारे वीडियो फूड कॉम्बिनेशन पे बने हुए हैं। दोस्तों, विरोधी आहार यानी कि एक साथ दो ऐसे आहार जो इनकम्पेटिबल है, वो आप जब खाते हो ना, तो उसके कारण भी पेट में गैस बनती है और सड़न पैदा होती है। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि आप जो, देखिए जनरली हम लोग ग्रेव खाते हैं, रोटी दाल खाते हैं, तो रोटी दाल के साथ में आप सलाद और हरी सब्जियां सब खा सकते हैं। और हरी सब्जियां का मतलब ये नहीं है कि ये दालें नहीं, ये आलू नहीं, ये पनीर नहीं, ये सब सब्जियां नहीं, ध्यान रखना।
आप जनरली इनको सब्जियां मानकर खाते हैं ना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो इसीलिए आप हरी सब्जियां जो लाल पीली हरी होती है वो सब्जियां मान के चलिए और सलाद मान के चलिए, तो फिर आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप रोटी के साथ आप अगर नॉनवेज खाओगे तो 100% गैस बनेगी ही, आपको कोई दुनिया की ताकत बता नहीं सकती, क्योंकि दोनों का डाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट है। स्टार्च एंड प्रोटीन नेवर गोज वेल टुगेदर। और अगर आप रोटी दाल के साथ आप दूध दही पनीर लस्सी या चीज खा रहे हो तो आपके पेट में खाना सड़ना ही है, तो उससे आप बच नहीं सकते। और खाने के साथ अगर आप फल खाते हैं, आप जूस पीते हैं, तो आपका खाना अच्छी तरह से सड़ना है, और सबसे जल्दी सड़ते हैं वो है फल और जूस। और खाने के साथ अगर आप ज्यादा चीनी गुड़ और मीठा खा रहे हैं तो वो भी सड़ने का कारण बनता है। और खाने के साथ आप अगर खटाई खा रहे हैं, खूब नींबू इमली अमचूर टमाटर में खूब डाले जा रहे हैं, खूब सॉस दिए जा रहे हैं, तो पेट में गैस बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो मैं ये नहीं कहता कि ये आप बिल्कुल मत खाइए। देखिए, कभी कभार शौक से गए, पार्टी में गए, शादी ब्याह में गए तो खा लिया, ठीक है, शरीर 1-2 दिन के खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता, बॉडी अकोमोडेट कर लेती है। लेकिन अगर आपकी रेगुलर हैबिट है ना, तो फिर आप इसके नुकसान से बच नहीं सकते। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि खाना सिंपल हो, यानी कि मैं यूं कहता हूँ गरीब की तरह खाओ अमीर की तरह जियो। दोस्तों, मोनो डाइट यानी कि एक सिंपल खाना होता है ना, वो हमेशा पेट पे कभी बोझ नहीं होता और बॉडी पूरी ताकत लगाकर उसको डाइजेशन कर रही होती है। जब आप वैरायटी लेते हो ना, तो शरीर किसी के लिए भी जूस निकाल नहीं पाता। वैरायटी का मतलब ये माल न्यूट्रिशन, और एक आहार का मतलब है पूर्ण पोषण, पूरा न्यूट्रिशन। तो इसलिए सिंपल सिंगल आहार खाने की कोशिश करें तो आपका पेट हमेशा अच्छा रहेगा, कभी गैस नहीं बनेगी। और जब भी आपका मूड खराब हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, और उस समय आप प्लीज खाना मत खाइए, क्योंकि उसमें पेट में जूस सिक्रेशन होती नहीं, तो उसके कारण भी खाना सड़ता है और गैस बनाता है। तो इसके कारण भी आपकी गैस जो है नहीं बनेगी, अगर आप इसको समझ जाओगे। और साथ ही साथ एक्सरसाइज करके मेटाबॉलिज्म अप करोगे तो गैस बनना थोड़ा और कम हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अप हो गया तो सारा खाना जो भी खाया, चाहे कैसा भी था, कम से कम पच तो रहा है। इस तरह से आप अगर थोड़ा केयर करोगे ना, तो जिंदगी में तुम गैस की इस समस्या से मुक्त हो जाओगे, और जिंदगी भर पेट नामक कोई चीज है, आप कभी पता ही नहीं चलेगा, इतना जीवन जीने का मजा आता है।